Hello children, this is Manisha Srivastav from Government Higher Secondary School, Guraiya, District Chhindwara, and today I welcome you all in my English class with your book Hornbill, textbook in English, class 11th, and we are learning today poem number 4, The Voice of the Rain, and it is written by Walt Whitman, and this is part 1 of this poem. Here you are seeing the cover page of your textbook Hornbill, and this book is recommended by NCERT and it runs in both MP board students and in the CBSE classes. This is the poet Walt Whitman, American poet, and you are seeing the pictures of Walt Whitman, and this is eminent American poet. Walt Whitman was an American poet, essayist and journalist. वॉल्ट विटमैन अमेरिकन पोएट थे, एसेइस्ट यानी निबंधकार थे और जर्नलिस्ट यानी पत्रकार थे. A humanist, he was a part of the transition between transcendentalism and realism. वो एक मानवतावादी कवि थे और उनकी जो रचनाएं हैं वो हमको ट्रांजिशन यानी बदलते हुए परिवेश में नज़र आती हैं, जिसमें ट्रांसेंडेंटलिज्म यानी ईश्वर की बातें भी देखने को मिलती हैं और रियलिज्म यानी यथार्थ की बातें भी देखने को मिलती हैं. इनकॉर्पोरेटिंग बोथ व्यू इन हिज वर्क्स, और इन दोनों ही व्यूज़ को, ट्रांसेंडेंटलिज्म और रियलिज्म दोनों ही विचारों को वो एक साथ समाहित करते हैं अपने वर्क्स में, अपनी पोएम्स में और अपने एसेज में. Whitman is among the most influential poet in the American canon, often called the father of free verse. Whitman बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, प्रभावित हुए हैं अमेरिकन कैनन से और इन्हें फादर ऑफ फ्री वर्स यानी मुक्तक छंद के प्रणेता भी कहा जाता है. आपको बता दें वॉल्ट विटमन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है हिंदू ग्रंथ भगवत गीता का, और इन्होंने अपनी थीसिस भी और जो ट्रांसेंडेंटलिज्म लिया है वो भगवत गीता से प्रेरित होकर ही लिया है. लेट्स बिगिन द पोएम. द नेम ऑफ द पोएम इज द वॉइस ऑफ द रेन, यानी बारिश की आवाज़, बारिश के कथन. क्या कहना चाह रही है बारिश, उस बारे में ये पोएट ने लिखा है, वॉल्ट विटमैन ने. And who art thou, said to the soft falling shore, which, strange to tell, gave me an answer as here translated. यहाँ पोएट की और रेन की दोनों की बातचीत चल रही है. एंड हु आर्ट दाउ, और तुम कौन हो. यहाँ दाउ मतलब तुम कौन हो. सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शोर, मैंने कहा नरमाहट तरीके से, कोमल तरीके से गिरते हुए शॉवर यानी पानी की हल्की बूंदें जो गिर रही थी, उनसे मैंने कहा तुम कौन हो. यहाँ पर आई जो है वो पोएट के लिए यूज़ हुआ है. फर्स्ट लाइन में ध्यान रखें, आई पोएट ने खुद के लिए यूज़ किया है. विच, स्ट्रेंज टू टेल, गेव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड, जो आंसर, गेव मी एन आंसर, जो उसने बारिश ने मुझे जवाब दिया वो बड़ा स्ट्रेंज है, अजीब है ना. और उस आंसर को मैं यहाँ पे ट्रांसलेट कर रहा हूँ आम जनता के लिए, ताकि वो समझ जाएं कि बारिश क्या कह रही है. अब यहाँ देखें, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन. यहाँ ये जो थर्ड लाइन में आई लिखा है, ये अब बारिश की आवाज़ है और बारिश अपने लिए यानी रेन अपने लिए बोल रही है. यहाँ पर देखें, फर्स्ट लाइन में आई जो यूज़ हुआ है पोएट के लिए और थर्ड लाइन में जो आई यूज़ हुआ है वो रेन के लिए. आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं धरती की कविता हूँ. ये पोएट बता रहा है वॉइस ने उससे ऐसा कहा था, रेन ने उससे ऐसा कहा था, रेन की वॉइस ने उससे ऐसा कहा था. आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं धरती की कविता हूँ. सैड द वॉइस ऑफ रेन, और ये आवाज़ कही, ये बात कही बारिश की आवाज़ ने. एटर्नल आई राइज
impalpable out of land and the bottomless sea. Impalpable मतलब जिसे छुआ ना जा सके. एटर्नल यानी निरंतर, लगातार मैं उठते रहती हूँ ऐसे रूप में जिसे छू नहीं सकते हैं. आउट ऑफ लैंड, कहाँ से उठती हूँ मैं? जमीन से. एंड द बॉटमलेस सी, और समुद्र की अथाह गहराइयों से मैं लगातार उठते रहती हूँ. और ऐसी उठती हूँ, ऐसी यानी निकलती हूँ मैं कि कोई मुझे छू नहीं सकता. इम्पैलेबल यानी दैट कैन नॉट बी टच्ड. तो इन फर्स्ट 5 लाइन्स में जो रेन और पोएट की बातचीत होती है, मैं सरल शब्दों में बताती हूँ कि पोएट पूछता है तुम कौन हो, और मैंने ये पोएट ने जो पूछा था वो हल्की गिरती हुई बौछार से पूछा था. तो जो जवाब उसने दिया वो बहुत ही स्ट्रेंज यानी आश्चर्यजनक है. उसने जो उत्तर दिया उसका मैं यहाँ पे ट्रांसलेशन कर रहा हूँ. यहाँ पर मैं उसके जवाब को लिख रहा हूँ. रेन, वॉइस ऑफ रेन की जो आवाज़ थी उसने कहा था, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं पृथ्वी की कविता हूँ, ये वर्षा की आवाज़ ने कहा. एटर्नल आई राइज इम्पैलेबल आउट ऑफ द लैंड एंड ऑफ द बॉटमलेस सी, और मैं अनंत समय से ऊपर उठते जा रही हूँ. इम्पैलेबल जिसे कोई छू नहीं सकता इस तरीके से, और मैं उठ रही हूँ ज़मीन से, और बॉटमलेस सी है अथाह. बॉटमलेस यानी जिसकी थाह ना पाई जा सके, जिसका कोई गहराई ना नापी जा सके, ऐसे समुद्र से मैं लगातार उठ रही हूँ. Upward to heaven, whence vaguely formed all together, changed and yet the same. Upward to heaven यानी स्वर्ग की ओर. यहाँ पर heaven मतलब स्काई, आकाश, स्वर्ग. तो ऊपर आकाश की ओर, स्वर्ग की ओर मैं जा रही हूँ. जहाँ, whence यानी जहाँ से, vaguely formed जहाँ से मैं, vaguely यानी अस्पष्ट रूप से मेरा निर्माण होता है, यहाँ जन्म होता है. ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम यानी पूरी तरह से परिवर्तित रूप भी है, एंड येट द सेम तब भी वो जो रूप है वो अपरिवर्तनीय है. थोड़ा परिवर्तन है, मतलब मैं वाष्प के रूप में हूँ, पर जब मैं ओरिजिनल रूप में आती हूँ तो फिर वही पानी का रूप हो जाता है. तो ऑल टुगेदर चेंज्ड यानी परिवर्तित रूप भी है, एंड येट द सेम तब भी वो वही है, सेम है. I descend to leave the dots, atomies, dust layers of the globe. मैं डिसेंड होती हूँ, डिसेंड होती हूँ नीचे गिरती हूँ, है ना. टू लेव, लेव यानी धोना. तो मैं ऊपर से जब नीचे आती हूँ तो काहे के लिए आती हूँ? टू लेव द ड्रॉट्स. तो मैं सूखी ज़मीन को, जो ड्रॉट्स यानी रेनलेस, ड्राई सिचुएशन, सूखा पड़ जाता है जहाँ पे, उधर आती हूँ उसको धोने के लिए. एटॉमीज यानी होता है छोटे छोटे कण, पार्टिकल्स, उनको धोने के लिए आती हूँ. एंड डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, ग्लोब यानी यहाँ पे धरती. तो धरती की जो धूल की जो परतें हैं, इनको सबको धोने के लिए मैं ऊपर से नीचे उतरती हूँ. तो ये पूरी लाइन का अर्थ हुआ, मैं आकाश से नीचे उतरती हूँ सूखे को धोने के लिए, धूल के कणों को धोने के लिए, और धूल की जो परतें बनी हुई हैं धरती पर, उनको धोने के लिए मैं नीचे उतरती हूँ. एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वेयर सीड्स ओनली लैटेंट अनबॉर्न, और मेरे बगैर ये जो सीड्स हैं, जो सीड हैं, जो लैटेंट है, लैटेंट यानी हिडन, छुपे हुए, लैटेंट यानी हिडन या छुपे हुए. यहाँ देखिए ये लिखा है लैटेंट यानी छुपे हुए. तो मेरे बगैर वो जो सीड्स हैं, जो सीड्स यानी बीज, तो जो बीज हैं जो छुपे हुए हैं वो अनबॉर्न ही रह जाते हैं, उनका जन्म भी नहीं हो पाता. क्यों? क्योंकि जब बारिश मिलेगी, जब नमी मिलेगी, तभी बीज से अंकुरण फूटेगा और वो पौधा और फिर वृक्ष बनेगा. तो बारिश का कहना है कि मैं ऊपर से, आकाश से जब नीचे आती हूँ तो मैं सूखे को समाप्त कर देती हूँ,
मैं धूल के कणों को धो देती हूँ, परतों ज़मीन की परतों को गीला कर भिगो देती हूँ, और मेरे बगैर वो जो सीड्स बीज छुपे हुए हैं धरती के अंदर, वो भी अनबॉर्न रह जाते हैं, बिना जन्म लिए रह जाते हैं। तो ये सेकंड पैरा हमने ख़त्म किया। नेक्स्ट पैरा इसका जो है अंतरा, वो है एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वेयर सीड्स, सॉरी अगला जो पैरा है इसका यहाँ से एंड से होगा, एंड फॉर एवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। और हमेशा, फॉर एवर यानी हमेशा, मैं दिन रात गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, मैं अपनी ही ओरिजिन, जहाँ से मेरा जन्म हुआ है, जो मेरा जन्म स्थान है, उसे पुनः जीवन देने के लिए मैं दिन रात हमेशा काम करती हूँ। यानी बारिश होती है तो धरती पर होती है, और उसी धरती से वह पानी उठ के ऊपर गया था, और उसी धरती को फिर से जीवन देने के लिए मैं दिन रात यहाँ पर आती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और मैं इसे पवित्र बनाती हूँ, प्योर यानी पवित्र, और ब्यूटिफाई यानी सौंदर्य बढ़ाती हूँ, इसका सौंदर्य वर्धन करती हूँ। जैसे ही बारिश होती है धरती अलग तरीके से निखर आती है। अभी देख रहे हैं बारिश के सीज़न में हर जगह हरियाली नज़र आती है, घास नज़र आती है, मन खुशी से भर जाता है प्रकृति के सौंदर्य को देखकर। तो ब्यूटिफाई करना यानी सौंदर्य बढ़ाना। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वांडरिंग रैकेड और अनरैकेड ड्यूली विथ लव रिटर्न्स। और वो जो गीत हैं इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, वो जो गीत जो जन्म स्थान से मेरे लिए जारी हुए हैं, इशू होना यानी जारी होना, प्राप्त होना, तो वो जो गीत जो हैं मेरे जन्म स्थान से मिले हैं। एंड आफ्टर फुलफिलमेंट वांडरिंग, और जब मैं इसकी संतुष्टि कर देती हूँ और फिर घूमते रहती हूँ, वांडरिंग यानी घूमना, फुलफिलमेंट यानी संतुष्टि करना। रैकेड और अनरैकेड, रैकेड यानी होता है चाहे पहचाने गए हों, और अनरैकेड चाहे नहीं पहचाने गए, मतलब ध्यान दिया गया है अथवा नहीं, चाहे देखा गया है अथवा नहीं देखा गया है। ड्यूली विथ लव रिटर्न्स, मैं जिम्मेदारी से विधिवत, ड्यूली यानी विधिवत, जिम्मेदारी से प्यार के साथ जो मैंने पाया था वो इसे वापस दे देती हूँ, रिटर्न कर देती हूँ, वापस ज़मीन पर आ जाती हूँ। मतलब ज़मीन से ही मेरा उद्भव हुआ है, ज़मीन से ही मैं पैदा हुई हूँ, और मैं फिर वापस ज़मीन पे ही आ जाती हूँ विथ ड्यूली विथ लव एंड रिटर्न्स, पूरी जिम्मेदारी के साथ, विधिवत और प्यार को बढ़ाते हुए मैं वापस इसी ज़मीन पर आ जाती हूँ। तो ये जो थी, ये वॉइस थी, रेन की वॉइस थी, जिसे पोइट ने ट्रांसलेट किया है ताकि हम जैसे इंसान लोग, हम लोग बारिश की आवाज़ को सुन सकें, उसे समझ सकें, उसे उसकी बातों को अपने अंदर तक पहुंचा सकें। तो यहाँ पर हमारी ये पोयम पूर्ण होती है, द वॉइस ऑफ द रेन, एंड इट वॉज रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। और मैंने पहले ही बताया, वॉल्ट विटमैन एक अमेरिकन पोइट थे जो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे हिंदू माइथोलॉजी से, भगवद गीता से, और इनकी थीसिस भी जब हम देखते हैं तो हमको उसमें भगवद गीता का बहुत अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस पोयम को आप समझ लें, बहुत इम्पॉर्टेंट पोयम है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो समझ लें, ध्यान दें इस पर। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।